अब हम शुरू करने जा रहे हैं ये चैप्टर। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड्स, और फ्लूइड के बारे में हम जो पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रेशर। प्रेशर की मैंने बेसिक डेफिनेशन देख ली, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड के अंदर का प्रेशर। फ्लूइड के अंदर का प्रेशर, हमें कौन सा वाला फ्लूइड लेना है जो रुका हुआ है। तो एक मान लो मेरा फ्लूइड है जो पानी में रुका हुआ है ग्लास के अंदर, एक ग्लास है, ग्लास में मैंने कुछ पानी डाल दिया, या फिर तुम बड़ी एग्जांपल ले लो, मान लो एक समंदर है बहुत ही बड़ा, एक पॉन्ड है, ऐसे बड़ा वाला एक पॉन्ड है, ठीक है। इसके अंदर पानी ऐसे रुका हुआ है, टाउ 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 टाउ, ठीक है जी। ये सिलेंडर बन गया, इसके अंदर पानी रुका हुआ है। ये मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है, मान लो मैं इसमें ऐसे हाथ डाल दूं और मेरे हाथ में ऐसी छोटी सी कोई लकड़ी है, तो मैं थोड़ा सा उसको अंदर डालूंगा तो लकड़ी थोड़ी सी भारी लगेगी, थोड़ा सा और अंदर डालूंगा लकड़ी और भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी। मतलब मैं जितना नीचे जाता जाऊंगा, मान लो इसकी हाइट है एच, एच हाइट पे है ये नीचे मान लो, तो जितना मैं हाइट के नीचे जाता जाऊंगा, बेसिकली डेप्थ बोल सकते हैं इसको, जितना मैं डीप जाता जाऊंगा उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा मेरे हाइट पे, मतलब उतना ज्यादा नीचे प्रेशर एक्ट करेगा। हम्म मान लो इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है कि भाई पानी का प्रेशर क्या होगा, लेट्स से दिस पॉइंट पे पानी का प्रेशर इज पी, मेरे को ये पी प्रेशर निकालना है। यहाँ पे ऊपर मेरे को पता ही है, यहाँ पे टॉप पे कितना प्रेशर होगा इस टाइम पे, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में, क्योंकि ये वाला पॉइंट हवा के कांटेक्ट में है, तो जीरो। यहाँ पे पानी का कितना प्रेशर होगा कशिश, कितना बोला? सर 1.01 into 10 to the power 5. यस 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 यस, बेसिकली ये होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम पी नॉट लिख लेते हैं कि भाई ये हवा का प्रेशर पी नॉट। हमें पता करना है ये बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है, इस पे इस वाले प्रेशर, सबसे पहले तो ये जो पी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट, है ना, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा नीचे वाले पॉइंट पे, ये पी नॉट से ज्यादा होगा। तो जो नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस सम वैल्यू एक्स। नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो यहाँ पे लग ही रहा है, और कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी डेप्थ की वजह से। हमें ये बस ये वैल्यू निकालनी है कि भाई डेप्थ की वजह से इसमें कितना प्रेशर ऐड हो जाएगा। तो ये जो हम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम इसको हेडिंग भी डाल सकते हो, दिस इज वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। फ्लूइड में नीचे जाने से प्रेशर में कितनी ज्यादा वेरिएशन आती है, वो वाली चीज हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में। नीचे वाले पॉइंट पे मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है, जो कि होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हम अभी अंदर चले गए। ओके, अब यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुना, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा पानी है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं ना, एक इमेजिनरी सिलेंडर, ये सिलेंडर एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे दुनिया में, है नहीं, एक इमेजिन कर लिया मैंने कि यहां पे एक सिलेंडर है। बस इतना सा पानी, ये जो पानी जो सिलेंडर के अंदर है, इसको मैं उठा के यहाँ पे बाहर रख रहा हूं। एक्चुअली में ऐसा कोई सिलेंडर नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है जो वहां पे पानी में बना हुआ है। मैंने इमेजिन कर लिया, अपनी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इमेजिन कर लिया कि वहां पे एक सिलेंडर बना हुआ है, उसके अंदर पानी है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर मैं यहाँ पे उठा के बाहर रख रहा हूँ। ये मेरा सिलेंडर एज इट इज बाहर आ गया, बिल्कुल सेम, इसकी हाइट भी उतनी है एच। ठीक है,
ये मैंने एक पर्टिकुलर एरिया का सिलेंडर बाहर उठा लिया, इसका कुछ सरफेस एरिया है ए, मान लो ये सरफेस एरिया इसका ए, इसको मैंने बाहर उठा लिया। क्यों मैंने बाहर निकाला इसको? ताकि मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकूं। ओके, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पानी इसके अंदर पूरा पूरा भरा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या है? हम ऐसे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि फ्लूइड रुके हुए हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्लूइड है ये पानी के अंदर ऐसे रुका हुआ है पूरा का पूरा। रुके होने का मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। रुके होने का मतलब क्या है? मूव नहीं कर रहा। मूव ना करने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? इस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इज इट करेक्ट काशिश? सही है? Yes, sir. इस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। तो हम इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे वाली फोर्सेस के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पानी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। पहले हम उस पानी के बारे में पढ़ रहे हैं जो रुका हुआ है। तो क्योंकि ये पानी रुका हुआ है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब इस पे फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो। फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं इस पानी पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। पानी पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तो सबसे पहली जो मेरी फोर्स पानी पे एक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज यहां पे, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है हवा में, तो यहां पे हवा का प्रेशर एक्ट कर रहा होगा नीचे, दैट इज पी नॉट। क्या ये सही है कशिश? Yes, sir. फिर उसके बाद इस पॉइंट पे एक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा पी, जो कि हमें निकालना है। अब ये जो पी यहाँ पे प्रेशर इज एन आइसोट्रॉपिक, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रेशर हर डायरेक्शन में लग रहा होगा। इधर भी लग रहा होगा, 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 यहाँ भी लग रहा होगा। हमें इस सिलेंडर के केस में कौन सा वाला प्रेशर चाहिए? जो बिल्कुल लग रहा है ऊपर, ऐसे पी। ठीक है, ये होगी दो फोर्सेस, ये होगी प्रेशर। हमें इनको प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? ये प्रेशर है मेरे पास, एरिया है, तो जो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, दैट विल बी फोर्स कितनी लगेगी? F इज इक्वल टू, नीचे जो फोर्स लगेगी प्रेशर इंटू एरिया, पी नॉट इंटू एरिया। ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट ऊपर वाली फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ओके, नीचे एक और फोर्स लगेगी, नीचे एक और फोर्स लगेगी, एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर। ये पूरा का पूरा ये जो वाटर है, इसकी कुछ डेंसिटी होगी, इसका कुछ वॉल्यूम है, उसकी वजह से इसका कुछ वेट होगा। एक और फोर्स नीचे एक्ट करेगी, दैट इज mg। तो बेसिकली तीन फोर्सेस मेरी यहाँ पे एक्ट कर रही है। एक तो पानी का जो खुद का वेट है वो नीचे एक्ट करेगा, फिर नीचे एक प्रेशर एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से फोर्स ऊपर लग रही है, फिर ऊपर एक प्रेशर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फोर्स नीचे लगेगी। क्या ये सारी चीजें सही है कशिश? Yes, sir. चलो जी, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? ओवरलोड तो नहीं हो गया इंफॉर्मेशन के साथ? No, sir. ठीक है जी। तो जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना तो मेरे को बता देना, हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर मैं लेवल थोड़ा सा कम कर दूंगा 2 मिनट के लिए। हाँ, तो ये इसका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन है इसकी जीरो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो का मतलब क्या है? ऊपर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस। ऊपर से फोर्स कौन सी लग रही है? पी नॉट ए और एम जी। दिस विल बी इक्वल टू जो नीचे से फोर्स लग रही है, दैट इज पी ए। तो क्या ये मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया प्लस मास ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी? क्या मैंने सही लिखा है कशिश? Yes, sir. चलो जी, अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला प्रेशर।
बहुत आसान है, ये वाला जो एरिया है इसको नीचे ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ जाके कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। तो हमें दे रखी है ये जो पानी है, पानी की हमें डेंसिटी दे रखी है रो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल प्रेशर इंटू एरिया ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, इसको भी मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, पी नॉट इंटू एरिया। ये पी नॉट क्या है, कौन सा प्रेशर है ये? So 1 atmosphere वाला। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाला पी क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे ना मैं मास को कन्वर्ट कर लेता हूँ, मास को कन्वर्ट कर लेता हूँ वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes sir। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को ही तो मैं मास बोलता हूँ। अब मैं वॉल्यूम को भी आगे कन्वर्ट कर लेता हूँ। वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे एरिया दे रखा है और मेरे को हाइट दे रखी है, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एरिया प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कशिश? So force upon area। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये पानी की वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है किसी चीज की? एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होती है ना किसी चीज की, Yes sir। ना। तो इसका एरिया मेरे को पता है, एरिया इज ए। इसकी हाइट मेरे को पता है, हाइट इज एच। ग्रेविटी की वैल्यू मेरे को पता है, ग्रेविटी इज जी। अब तीनों तीनों उसमें एरिया आ रहा है, यहां से मैं एरिया 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 काट सकता हूं। तो मेरे पास आ गया प्रेशर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस क्या क्या बच गया यहाँ पे, रो बच गया, एच बन गया और जी बच गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं एच रो जी। ये आ गया प्रेशर, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर आता है, तो मैं बोलता हूं प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर प्लस एच रो जी। अगर ऊपर प्रेशर था पी नॉट, तो अगर मैं एच मीटर नीचे चला गया तो मेरा कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। रो क्या है, जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, कितना हाइट तुम नीचे गए। Height। ओके। और ये जैसे पानी के लिए ट्रू है, ऐसे ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है। मान लो तुमने यहाँ पे एक फ्लूइड ले लिया, ठीक है, इस फ्लास्क में तुमने एक फ्लूइड ले लिया। उस फ्लूइड की यहाँ पे डेंसिटी, इस पॉइंट पे डेंसिटी थी P1। तुमसे पूछी गई है डेंसिटी इस पॉइंट पे P2 पे। तुम्हें ये फ्लूइड की डेंसिटी दे रखी है ρ1। और ये जो हाइट है, कितना नीचे है ये पॉइंट, मान लो H1। तो तुम आसानी से प्रेशर निकाल सकते हो। प्रेशर कितना होगा, ऊपर वाला प्रेशर P1 प्लस एच रो जी, H1 ρ1 जी। तो किसी भी फ्लूइड का अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो तुम कैसे निकालते हो, ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर प्लस एच रो जी। इसी तरीके से अगर तुम्हें उल्टा पूछ लिया गया, तो अगर तुम्हें बोल दिया गया होता कि नीचे प्रेशर इतना है, बताओ इतनी हाइट पे कितना प्रेशर होगा, तो तुम उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, नीचे वाला प्रेशर माइनस एच रो जी। एच हाइट चेंज करने पे प्रेशर एच रो जी चेंज हो जाता है। चलो जी, कर लिया ना, नोट कर लिया ये सारा? Yes। ओके, चलो एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, प्रेशर का ग्राफ डेप्थ के साथ। मान लो मैं एच हाइट नीचे चला गया, मान लो एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है यहाँ पे ऐसे, उसके ऊपर टॉप पे यहाँ पे पॉइंट है, प्रेशर कितना है P नॉट, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसको बोलते हैं 180 है।
मैं ऐसे नीचे जाता गया, जाता गया, मैं नीचे, एच हाइट नीचे चला गया, ऐसे मैं नीचे जा रहा हूं। मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर वर्सेस ये हाइट का। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, प्रेशर, इधर मैं प्रेशर लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं हाइट। प्रेशर और हाइट का मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो जब हाइट मेरी 0 है, इसको हम हाइट में गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्चुअली में ये डेप्थ होना चाहिए, डी होना चाहिए, मैं इसको डी लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बुक्स में एच लिखा होता है तो मेरे एच की आदत पड़ेगी, एक्चुअली में ये डी होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ के साथ तुम्हें प्लॉट करना है प्रेशर का। डेप्थ यहाँ पे 0 है, मतलब कि सरफेस पे डेप्थ इज 0, तो सरफेस पे प्रेशर कितना है मेरा, पी नॉट। व्हेन माय डेप्थ इज 0, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, यहां पे कहीं पे होगा, इसको मैं बोल रहा हूं पी नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसके बाद मैं जितना नीचे जाता जाऊंगा, एच हाइट जब मैं नीचे जाऊंगा, मेरा प्रेशर किस किस रेट से बढ़ेगा, प्रेशर इज इक्वल टू टी नॉट प्लस एच रो जी, एच रो जी। फ्लूइड की डेंसिटी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब प्रेशर का रिलेशनशिप डेप्थ के साथ क्या है, लीनियर। एच के की ऐसे लाइन कैसे बनेगी, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगी तुम्हारी प्रेशर का ग्राफ। प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी।